अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो पास पेपर के MCQs 2019। इससे पहले मैंने 2021 और भी एक ईयर अपलोड किया है, तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज भी तकरीबन चैप्टर 1 to चैप्टर 8 तक 10-10 MCQs अपलोड है, तो आप वो भी MCQs कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहला हमारे पास जो MCQs है, ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट, देन अगेन कॉम्प्लीमेंट। अगेन सबसे पहले तो हम इसको बाय कॉन्सेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं, इसके अलावा मैं आपको एग्जाम्पल से भी करवा दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को, तो हम जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल डिफरेंस ए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर नहीं होंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर ए के अंदर एलिमेंट नहीं होंगे तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अब जब कॉमन नहीं होगा तो इसका आंसर क्या होगा? नल सेट होगा। और फिर अगेन ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल को डिफरेंस लेंगे किससे? नल सेट से। तो यूनिवर्सल डिफरेंस नल सेट किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के। इस तरह आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। अगर आपको सिंप्लीफाई भी करना है तो आप कोई भी सेट सपोज कर लो कि आप मान लो कि यूनिवर्सल आपका बराबर है किसके? ए कॉमा बी के। आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, ठीक है। और आप सेट ए को मान लो कि सेट ए आपका किसके बराबर है? जैसे ए के, वैसे आप कोई भी सपोज करो, ठीक है। बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अब आप चेक करो कि सबसे पहले ए कॉमा बी, जब इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं कि हम यूनिवर्सल से इसका डिफरेंस लेते हैं। जब यूनिवर्सल से आप इसका डिफरेंस लोगे तो आपको दिख रहा है कि ए से ए आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा, ठीक है। जस्ट क्या बचेगा आपके पास? बी, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। अब जब आप ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लोगे तो उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका आंसर क्या आएगा? नल सेट आएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको वहां बताया। अब आपको अगेन बार लेना है क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार का मतलब होता है कि आप क्या करोगे? यूनिवर्सल डिफरेंस नल सेट। और यूनिवर्सल डिफरेंस नल सेट आपको इसके बराबर होगा यूनिवर्सल के, ठीक है। तो अगला MCQ तो हमारे पास है, इफ आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर देन आयोटा की पावर 33 किसके बराबर होगा? एक तरीका तो ये है कि आप इसको स्क्वायर से ब्रेक कर लो। सेकेंड तरीका मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जब कभी भी आयोटा आता है, अगर आयोटा की पावर इवन नंबर है तो आंसर या तो +1 आएगा या -1 आएगा। अगर 4 से डिविजिबल है तो +1 पावर, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा? -1। आपको जस्ट कैलकुलेटर उठाना है या आप वैसे सिंप्लीफाई कर लो। अगर पावर 4 से डिविजिबल है तो +1, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो -1। कब? जब पावर इवन हो। लेकिन यहाँ पर पावर ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में आंसर या तो आयोटा होगा या तो माइनस आयोटा होगा। किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले 33 को हम ब्रेक कर लेंगे। 32 मल्टीप्लाई बाय डॉट आयोटा, ठीक है। अब जानते हो इन दोनों का बेस क्या है? सेम। 32 + 1 दोबारा कितना बन जाएगा? 33, ठीक है। अब आप चेक करो कि आपके पास जो आयोटा की पावर 32 है वो 32 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो हम जानते हैं जब 32 को आप 4 से डिवाइड करवाओगे तो आंसर आता है 8। इसका मतलब 32 जो है 4 से डिविजिबल है, तो आयोटा की पावर 32 किसके बराबर होगा? 1 के, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अगर 4 से डिविजिबल पावर है तो उसका आंसर 1 होता है, और साथ में हमारे पास क्या है? आयोटा है। तो जब आयोटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आपका क्या बनेगा? आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास z = 3 आयोटा +2 है। आपको +z कॉन्जुगेट इन दोनों को ऐड करना है। तो कॉन्जुगेट क्या होगा? हम जानते हैं कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। क्योंकि इमेजिनरी पार्ट प्लस में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? उसको माइनस में कर देंगे, और +2 हमारा वैसे ही रहेगा।
तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 3 आयोटा से 3 आयोटा कैंसिल होगा, 2 + 2 आंसर क्या आएगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा की पावर 256। तो जब कभी भी ओमेगा आएगा तो हम ओमेगा क्यूब को मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे, 256। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ 3 को कि 256 आ जाए। तो आप सिंपली क्या करो, 256 को डिवाइड बाय 3 करो तो आपको दिखेगा कि ये 3 जो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के 256 के बराबर नहीं आएगा। तो फिर आप यहां पर इसको ब्रेक कर सकते हो कि किस नंबर से कि 2, अगर यहां पर आप क्या करो 255 कर दो तो देखो यहां पर बहुत ध्यान से कि 255 ठीक है, सॉरी अगर मैं यहां पर 3 को 85 से मल्टीप्लाई करवाऊं, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा से इसको काट के कि ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 85। जब 85 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 85 तो ये बनता है 255, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है 256, तो इसका मतलब एक पावर को हम क्या लिखेंगे साथ में ओमेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है 255 और यहां पर 1 पावर है तो +1 कितना हो जाएगा 256। दूसरा ये किसके बराबर होता है 1 के, और साथ में हमारे पास क्या रहेगा ओमेगा। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ओमेगा मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या बन जाएगा ओमेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन y² - 2y + 8 = 0। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है हमारे पास -b/a। तो आप जानते हो कि एक तो ये माइनस फॉर्मूला का रहेगा आपके पास, और जो आपका b है वो किसके बराबर है -2 के बराबर है, और जो आपका a है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो माइनस माइनस प्लस 2 × 1 कितना बनेगा 2। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखें y² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो a बराबर है 1 के, y के साथ -2 है तो b बराबर है -2 के, और c हमारा किसके बराबर है 8 के। फिलहाल c का हमें कोई काम नहीं है। इफ a देन द कोफैक्टर A31 इज इक्वल टू, कोफैक्टर और माइनर, अगर आपको सवाल में सिर्फ माइनर बोले 31 का तो आप क्या करोगे, 31 का मतलब ये थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम इसको आप छोड़कर बाकी इन दोनों का आप डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। अगर माइनर कह रहा है तो हम साइन से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट निकालते वक्त A31 A11 हम क्या कर रहे होते हैं साइन से मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। ठीक है, ये बेसिकली कहलाता है कोफैक्टर, जिसके मतलब होता है -1 की पावर रॉ प्लस कॉलम, जितने रॉ है 200 रॉ है और 200 कॉलम है, और उसके साथ जो आप मैट्रिक्स लिख रहे होते हो डिटर्मिनेंट, वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है माइनर। ठीक है, तो ये दो अलग चीज है कोफैक्टर और माइनर, और इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास एक नॉर्मल क्या आता है A31 कंप्लीट। तो यहां पर आपको जस्ट क्या कह रहा है कोफैक्टर, यानी कि जस्ट आपसे साइन के बारे में पूछ रहा है कि 1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि पहले वाले में 1 पॉजिटिव होता है A11 में, फिर A12 में -1 होता है, फिर इसी तरह से A13 में दोबारा +1 होता है। तो उसकी सिंबल से बचाने यहाँ पर 3 और 1 है, तो 3 + 1 कितना होता है 4, 4 मतलब इवन नंबर, इसका मतलब आंसर क्या होगा 1। तो जो आपका रो और कॉलम है इसको ऐड कर दो, अगर ऐड करने से आंसर इवन आएगा तो +1, ऑड आया तो -1, क्योंकि 3 + 1 कितना होता है 4, 4 इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा +1। इफ A and B 2 मैट्रिक्स कन्फर्मेबल बी फॉर मल्टीप्लीकेशन, के कन्फर्म है किसके लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए, देन A B का होल ट्रांसपोज अगर यहां पर है तो ये किसके बराबर होगा। तो अगर ट्रांसपोज है A × B का होल ट्रांसपोज तो ये बराबर होगा B ट्रांसपोज
मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। जब कभी भी ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज हो या इनवर्स हो तो मैट्रिक्स में इसको ओपन करने का क्या तरीका है, हम बाद से शुरू करते हैं, यानी कि आखिर में बी है तो हम पहले बी लिखेंगे, उसके बाद क्या है हमारे पास ए है तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर मायने रखता है किसमें, मैट्रिसेस में। ठीक है, तो चार या तो पावर ट्रांसपोज हो या इनवर्स हो, दोनों के लिए सेम कहानी है, जब कभी भी ओपन करोगे तो आखिर से। ठीक है, अगला 6 2 3, इसका मतलब होता है, इसको मैं लिख सकता हूं किस तरह से, जो नंबर ऊपर है उसका मतलब होता है कि ये न्यूमरेटर है 6 फैक्टोरियल और डिवाइड में आपके पास क्या है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। बाकी फिर इसको आप सिम्प्लीफाई कर लोगे, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, चूंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है तो आप लिख सकते हो फैक्टोरियल को, उसको भी देखिए आपको इसका आइडिया होगा कि सबसे पहले जिसके साथ फैक्टोरियल होता है हम उसको लिखते हैं, उसके बाद इसमें एक माइनस करते हैं यानी कि 6 मल्टीप्लाई 4, फिर एक और एक माइनस करते हैं यानी कि हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4 और फिर एक और एक माइनस करते हैं यानी कि एक एक कम करते हुए हम प्रोडक्ट में चलते हैं। तो 3, चूंकि नीचे 3 है तो मैं क्या करूंगा 3 पे ही रोक देता हूं, इसका कॉन्सेप्ट आपको होगा इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूं। और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल आपका वैसे ही रहेगा, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका होता है कैंसिल। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना बनेगा 4, तो 6 5 का होता है 30 और 30 मल्टीप्लाई 2 आपका हो जाएगा 60। नेक्स्ट, इफ 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 1 बाय 32, तो सबसे पहले जब कभी भी हमारा वेरिएबल पावर की पोजीशन पर होता है तो हम बोथ साइड बेस को सेम बनाते हैं, तो ये x प्लस 3 तो वैसे ही रहेगा। अब 1 बाय 32 है, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, ठीक है ना, तो लेकिन 32 डिनोमिनेटर में, तो 2 की पावर 5 को जब मैं न्यूमिनेटर में लाऊंगा तो हम जानते हैं जैसे हम पावर का साइन चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -5, सही है। अब पावर को कंपेयर करवा लो, जब आप पावर को कंपेयर करवाओगे तो आपके पास x प्लस 3 बराबर होगा किसके, -5 के। जब +3 को आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये +3 क्या बन जाएगा -3, तो इसका मतलब ये हुआ कि -5 और -3 यानी ये किस तरह से, यानी कि x आपका बराबर होगा किसके, -5 और -3 के। इसका मतलब -5 -3 कितना हो जाएगा आपके पास -8। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की होल पावर n। सिंपल जो भी पावर होता है टर्म उससे एक ज्यादा होता है, चूंकि अगर पावर n है तो टर्म आपके पास कितना होगा n+1। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी आपसे पूछे तो आप क्या लिखोगे, पावर जो भी पावर है टर्म उससे एक ज्यादा होगा। द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 1/2 आर इक्वल टू, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस a मल्टीप्लाई b। एक नंबर को हम कह देंगे a, एक नंबर को हम कह देंगे b। तो आपको दिख रहा है 2 और 1/2, इसका मतलब a और b को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। तो जब a और b को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो उसका आंसर आएगा 1, चूंकि 2 और 1/2 है तो यहाँ पर आप लिखोगे 1, और आप जानते हो कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए ऐसे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा +-1। अगला एमसीक्यू, सम ऑफ n³, ये इसका फॉर्मूला है n³ का हमारे पास, के n³ का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर सम ऑफ n होता तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। अगर सम ऑफ n स्क्वायर होता तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये याद कर ले, ठीक है। ये तीनों फार्मूला मौजूद है, ये पहला वाला n के लिए, दूसरा वाला क्यूब के लिए और तीसरा वाला स्क्वायर के लिए। उसके बाद cos 90 माइनस थीटा, ये भी फार्मूला है कि cos 90 माइनस थीटा, इसका आंसर आता है sin थीटा। cos का आंसर sin आएगा, sin का आंसर cos आएगा, यानी कि sin 90 माइनस थीटा बराबर होगा cos थीटा के। इसी तरह cos 90 माइनस थीटा बराबर होगा sin थीटा के। अगर tan आया तो tan का आंसर cot आएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के। इसी तरह cot का आंसर tan आएगा कि cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के। sec का आंसर cosec, cosec का आंसर sec, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास sec थीटा, ठीक है, सॉरी sin थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 14, एनपीआर
इज इक्वल टू, ठीक है, तो एनपीआर हमारा किसके बराबर है, एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ये एनपीआर का फॉर्मूला है और जिससे पहले वाला नंबर लिखा हुआ है, नहीं सॉरी बाकी और नहीं दिया हुआ है, तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास एनपीआर का कि एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। अगला एमसीक्यूज, इफ कॉट थीटा लेस देन 0 मतलब कॉट आपका नेगेटिव है और कॉस थीटा भी लेस देन 0 है मतलब आपका कॉस भी नेगेटिव है। अब आपको बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट ऐसा है कि जहां पर कॉस और कॉट दोनों नेगेटिव होता है। तो अगर मैं कॉट और टेन की बात करूं तो कॉट एक आपका कहां कहां नेगेटिव होगा, कॉट वहां नेगेटिव होगा जहां पर प्लस माइनस होगा। अगर साइन सेम होगा तो वहां पर कॉट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ध्यान से, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है एक साइन पॉजिटिव है एक साइन नेगेटिव है, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है कि एक साइन पॉजिटिव है और एक साइन नेगेटिव। बाकी फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है और थर्ड में दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में कॉट और टेन आपका पॉजिटिव रहेगा। अब बारी है किसकी, सेकेंड और फोर्थ की, क्योंकि यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कॉस के बारे में। तो कॉट आपका नेगेटिव है, इसका मतलब कॉट सेकेंड में और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन कॉस भी नेगेटिव है तो सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कॉस और कॉट दोनों नेगेटिव कहां पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगला, द इन रेडियस आर ऑफ अ ट्रायंगल इज ए बी सी इक्वल टू, तो आर का फॉर्मूला होता है सिंपल स्मॉल आर का एरिया अपॉन एस। उसके बाद cos 90 cos 30 माइनस साइन 90 साइन 30 डिग्री, या तो आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लो कि cos 90 होता है 0, ठीक है। तो जब ये cos 90 इससे मल्टीप्लाई होगा, चूंकि cos 90 0 है तो ये cos 30 को भी 0 कर देगा, और यहां पर आपका जो माइनस साइन वैसे ही रहेगा। उसके बाद साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो यहां पर आएगा 1, और उसके बाद फिर आपके पास क्या है, साइन 30, तो साइन 30 बराबर होता है 1/2 के, ठीक है। तो ये तो आपका 0 है, तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा cos 30, तो आप जानते हो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पूरा खत्म हो जाएगा आपके पास 0 से मल्टीप्लाई होके। जैसे ये बचेगा तो प्लस माइनस माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, माइनस का 1/2। इफ एन जीपी ए इक्वल टू 3 आर इक्वल टू 2/3, तो हमारे पास फॉर्मूला है एस इन्फिनिटी का, एस इन्फिनिटी बराबर होता है हमारे पास किसके, ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर के, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो ए अपॉन 1 माइनस आर मतलब ए आपका बराबर है किसके, 3 के, डिवाइड बाय आपके पास क्या है 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 2/3, ये आपके पास r की वैल्यू है। तो अब मजीद सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पर इसको, तो इक्वल टू 3 डिवाइड बाय आपके पास क्या बनेगा, आप जब आगे एलसीएम लोगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, और 3 माइनस 2 कितना होता है 1, यानी कि ये आपके पास बनेगा 1/3। और जब आप डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हो तो आप जानते हो कि बाद वाले नंबर को हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो 3 प्लस आपकी मल्टीप्लाई बाय 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है आपके पास, ये होता है 9। अगला एमसीक्यू, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5% कैन बी सीटेड इन अ रॉ। जब कभी भी आपको 5% कहता है और रॉ में कहता है तो जितना बंदा होगा उसके साथ ही हम क्या लेंगे, फैक्टोरियल लेंगे। तो 5 बंदा है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 5 फैक्टोरियल, जब रॉ में कहेगा, ठीक है। अगर आपको सर्कल में कहेगा तो आप क्या करोगे, एक कम कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 5 गिवन है, आपको रॉ में कह रहा है तो आप क्या लिखोगे, रॉ का मतलब जो आपके पास रॉ आएगा तो सिंपल आप लिखोगे 5 फैक्टोरियल। लेकिन सपोज करो रॉ की जगह आपको कोई सर्कुलर बात कर रहा होता है, तो सर्कुलर में हम क्या करते हैं, एक कम करके हम लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये याद कर लो। अगर रॉ में है तो जो नंबर गिवन है उसी का फैक्टोरियल निकालेंगे। अगर आपके पास किसमें है, सर्कल में, तो हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, ठीक है। तो आप जो है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लो, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारे पास 120, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो क्या है, 120।
उसके बाद 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू में पिछले एमसीक्यू में करवा चुका है एमसीक्यूज को के आपके पास जब कभी भी कोई सीरीज आएगा तो आप लाइट कर लोगे 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस n के, और इस फॉर्मूला को ओपन कर लोगे तो उसका पहला फॉर्मूला होता है 1 पहला टर्म, दूसरा टर्म होता है माइनस का nx, बाइनोमियल का फॉर्मूला है ये। और जिस सेकंड टर्म का हमें काम है तो यहां पर सेकंड टर्म माइनस एक्स है, यहां पर सेकंड टर्म 3x है, तो इसका मतलब सेकंड टर्म के बराबर होगा। तो nx जो है आपका वो बराबर हो जाएगा, यहां बेसिकली 3 नहीं होना चाहिए, यहां पर 2 होगा, ठीक है, क्योंकि दो नंबर सेम नहीं होगा, तो यहां पर क्या आएगा 2 आएगा, सही, और सी लास्ट ऑप्शन होगा। तो माइनस nx आपका किसके बराबर होगा 2x के, तो x से x आपका क्या होगा कैंसिल, ठीक है। तो आपका इस माइनस साइन से आप यानी कि -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दो, तो n आपका किसके बराबर हो जाएगा जस्ट -2 के। तो यहां पर हमने क्या ऐड किया था 1 माइनस एक्स की होल पावर n किसके बराबर है -2 के, उसका आंसर क्या होगा 1 माइनस एक्स की होल पावर -2। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।